क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की छोटी सी चींटियां आपकी किस्मत और धन भाग्य पर कितना बड़ा असर डाल सकती है? हाँ, वही चींटियां जिन्हें आप रोज अनदेखा कर देते हैं या कभी कभी परेशान होकर हटा देते हैं। शास्त्र बताते हैं कि उनके घर पर आगमन से लक्ष्मी के आने जाने के संकेत मिलते हैं। कहा जाता है जिस दिन चींटियों को सही वस्तु और सही भाव से भोजन दिया जाए, उसी दिन से घर की धन ऊर्जा जागृत होना शुरू हो जाती है। रुका हुआ पैसा चलने लगता है, किस्मत करवट लेने लगती है और जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी दो चीजें जो अगर आपने चींटियों को सही तरीके से खिला दी तो माना जाता है कि इतना धन आने लगता है कि गिनते गिनते थकान लग जाए। हिंदू परंपरा में चींटियों को सिर्फ छोटे कीट नहीं माना गया, बल्कि धन, अवसर और लक्ष्मी के आगमन के संकेतक के रूप में देखा गया है। वेदों और पुराणों में लिखा है कि जहां चींटियां नियमित रूप से भोजन लेने आती हैं, वहां घर की धन ऊर्जा जागृत मानी जाती है। चींटियां स्वयं अनुशासन, परिश्रम और संग्रह का प्रतीक है। वे बिना थके काम करती हैं, एक दूसरे का साथ देती हैं और भविष्य के लिए अन्न एकत्र करती हैं। हिंदू दर्शन कहता है कि जिस स्थान पर ऐसे गुण उपस्थित होते हैं, वहां समृद्धि का निवास अपने आप बनने लगता है। चींटियों का घर में आना यह भी संकेत माना जाता है कि घर में अन्न और धन का प्रवाह बना हुआ है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी वहीं आती है जहां भोजन की कमी न हो। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि छोटे जीवों को भोजन कराना कर्म शुद्धि का माध्यम है। जब मनुष्य अपने से छोटे प्राणी को भोजन देता है तो उसके भीतर की करुणा जागती है, अहंकार घटता है और इसी शुद्ध भाव के कारण उसकी किस्मत में धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलने लगते हैं। चींटियों को भोजन देने से घर में लक्ष्मी कंपन उत्पन्न होते हैं, ऐसे शुभ कंपन जो आर्थिक रुकावटों को कम करते हैं और धन के प्रवाह को तेज करते हैं। इसीलिए कहा गया है, जहां चींटियां सम्मान और भोजन पाती है, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती और धन अपने आप आने लगता है। अब मैं आपको पहली चीज बताता हूं जिसे अगर आप चींटियों को खिला दें तो माना जाता है कि इतना धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये पहली चीज है। गुड़ का बुरा और सूजी का पवित्र मिश्रण। हिंदू मान्यताओं में गुड़ का बुरा मिठास सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है, जबकि सूजी अन्न स्थिरता और घर की आर्थिक नींव का संकेत मानी जाती है। जब ये दोनों चीजें चींटियों को सही भाव से दी जाती हैं तो कहा जाता है कि घर की धन ऊर्जा तेजी से सक्रिय हो जाती है। इस उपाय को सुबह या दिन के समय ही करना चाहिए, रात में कभी नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ का बुरा और उतने ही कम मात्रा में सूजी एक छोटी कटोरी में मिला लें। अब स्नान करके शुद्ध मन से इस मिश्रण को घर के बाहर किसी शांत स्थान पर, जहां चींटियां स्वाभाविक रूप से आती हों, हल्के हाथ से छिड़क दें। छिड़कते समय मन में यह भाव रखें कि आपके घर से रुकावट, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर हो और जीवन में धन के नए मार्ग खुले। कहा जाता है कि जब चींटियां इस भोजन को ग्रहण करती हैं तो उनके माध्यम से लक्ष्मी कंपन उत्पन्न होते हैं, जो घर की आर्थिक रुकावटों को कम करते हैं और धन का प्रवाह बढ़ाते हैं। इस उपाय को सप्ताह में 1 या 2 बार सुबह के समय अवश्य करें। याद रखें, ये उपाय डर से नहीं, श्रद्धा और शुद्ध भावना से फल देता है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं जिसे अगर आप चींटियों को सही समय पर खिला दें तो माना जाता है कि घर में धन का प्रवाह इतना बढ़ता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ये दूसरी चीज है, थोड़ी सी शक्कर और घी की एक बेहद छोटी बूंद। हिंदू मान्यताओं में शक्कर को सुख, समृद्धि और शुभ फल का प्रतीक माना गया है, जबकि घी को पवित्रता, तेज और धन आकर्षण की ऊर्जा का वाहक कहा गया है। जब ये दोनों वस्तुएं चींटियों को सुबह के समय दी जाती हैं तो यह उपाय लक्ष्मी कंपन को जागृत करने वाला माना जाता है।
इस उपाय को सुबह ही करना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद जब वातावरण शांत और पवित्र हो, सबसे पहले एक छोटी प्लेट लें, उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में शक्कर रखें और उसके ऊपर घी की सिर्फ एक बूंद हल्के से गिराएं। घी की मात्रा बहुत कम हो, इतनी कि वो शक्कर को बस छू ले, ताकि चींटियों के लिए कोई जोखिम न रहे। अब इस मिश्रण को घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां चींटियां स्वाभाविक रूप से आती हों। रखते समय मन में यह भाव रखें, जिस प्रकार शक्कर और घी मिठास और तेज का संयोग है, उसी प्रकार मेरे जीवन में धन और अवसर का संयोग बने। कहा जाता है कि जब चींटियां इस मिश्रण को ग्रहण करती हैं, तो घर में अन्न, समृद्धि, धन, स्थिरता और कर्म शुद्धि तीनों बढ़ती है। इस उपाय को सप्ताह में एक बार, विशेषकर शुक्रवार या सोमवार की सुबह करना अत्यंत शुभ माना गया है। याद रखें, ये उपाय तभी फलता है